मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार नाम के ग्रंथ के अंत में दी जाने वाले परिशिष्ट में आत्मा की जिन 47 शक्तियों का वर्णन चल रहा है उससे निरंतर हमें अपनी महिमा का भान हो रहा है। जो शक्तियां हम इन जनरल कहते थे कि आत्मा में बहुत शक्तियां अनंत शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों की प्रकार किस प्रकार की वो शक्तियां हैं उनसे हमारा परिचय होता जा रहा है। और वो जितनी सूक्ष्मता लिए हुए वो शक्तियां हैं, उन सूक्ष्मताओं का ज्ञान होने से हमारा ज्ञान भी बहुत सूक्ष्म होने लगा। इसलिए हमें वो सब चीजें पकड़ में आ रही हैं जो हमारे अंदर स्वयं ही विद्यमान है। जिन शक्तियों को हमने पढ़ा अब तक हमने करीब 38 शक्तियां पढ़ी हैं। 38वीं शक्ति को हम आज फिर से पढ़ेंगे, जो कल जो पढ़ी थी थोड़ी रह गई। और आपको बहुत आनंद आएगा। शुरू शुरू में उसका जो प्रकरण चलेगा तो आपको थोड़ा समझने के लिए धैर्य रखना पड़ेगा। मैं पूरा पढ़ने के बाद जहां आपसे फिर शुरू करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वहां से आप प्रश्न पूछिएगा। तो बीच में आप पूछेंगे तो वो विश्लेषण पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैं यथा योग्य जगह पर आपको बताऊंगा कि कोई प्रश्न है तो अपन डिस्कस करेंगे। अपन ने कल जो पर्याय पढ़ी थी, प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। ये अपन ने सब पढ़ी थी ना। यहाँ से पढ़ते हैं। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है ना। प्रत्येक द्रव्य जो है उसकी एक पर्याय है जिसमें वो विद्यमान है। जैसे हम मनुष्य पर्याय में अभी वर्तमान में, पीछे कौन सी पर्याय छोड़ छोड़ के आए उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आगामी कौन सी मिलने वाली उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। तो एक हमारी वर्तमान पर्याय होती है, वो जो एक समय की होती है। एक समय की क्यों होती है? क्योंकि उसके बाद उसका स्वरूप किंचित बदल जाता है। हम पुरुष ही रहे हैं, मनुष्य ही हैं, लेकिन मनुष्य में भी जो हमारा आकार प्रकार है, जो हमारा स्किन है, वो सारी चीजें भी अगर हम बाह्य रूप से देखें तो वो भी बदलती है, हमारे भाव भी बदलते हैं। तो इसलिए वर्तमान पर्याय, वर्तमान कितने समय का होता है? एक समय का। तो प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, अर्थात उसकी निश्चित अवस्था होती ही है, उसे भाव शक्ति कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति होती है जिसके कारण वर्तमान अवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई अवस्था नहीं होती। तो साहब यही है और दूसरी भी है क्या? नहीं, एट ए टाइम एक अवस्था। इस शक्ति का नाम अभाव शक्ति है। अभाव किसका? किसी और दूसरी पर्याय का। उक्त दोनों शक्तियों के कारण प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय सुनिश्चित पर्याय ही होती है, अन्य नहीं होती। है ना, टर्न बाई टर्न ही आएगा। प्रत्येक द्रव्य में एक ऐसी भी शक्ति है जिसके कारण वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाए। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति। है ना। तथा एक शक्ति ऐसी भी है, अभी अपन अपने इलेक्शन करते हैं ना, इलेक्शन 5 साल के लिए इलेक्शन होगा साहब। 5 साल के बाद में फिर जो कोई नया आएगा है, अगर वो फिर से वही आएगा तब भी वो नया ही चुनाव का परिणाम माना जाएगा ना। तो इस तरह से हर एक
समय में हर चीज में ये लागू होता है क्या, कि वर्तमान पर्याय का नियम से आगामी समय में अभाव हो जाएगा। उस शक्ति का नाम है भाव अभाव शक्ति, यानी जो भाव शक्ति थी उसका अभाव। तथा एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी ही। आप बोलोगे साहब नहीं आई पर्याय तो अगली वाली है, तो क्या करेंगे फिर? इसी पर्याय से काम चलाएंगे क्या? बोले नहीं, वो पर्याय अवश्य होगी, क्योंकि पर्याय प्रति समय घटित होती। न केवल नई पर्याय आएगी, और बल्कि पिछली पर्याय का व्यय भी होगा, ये भी निश्चित है। तो बोल रहे हैं एक शक्ति ऐसी भी है जिसके कारण आगामी समय में होने वाली पर्याय नियम से उत्पन्न होगी ही। इस शक्ति का नाम है अभाव भाव शक्ति। भाव शक्ति कौन सी है? भाई वर्तमान वाली। उसका अभाव हो जाएगा और नियम से दूसरी पर्याय उसका जगह लेगी। जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय नियम से होगी ही। ऐसी भी एक शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम है भाव भाव शक्ति, है ना। जिस समय होनी है वो पर्याय उस समय नियम से होगी, आगे पीछे नहीं होगी। प्रत्येक द्रव्य में है जिसका नाम भावा शक्ति, तथा एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है वह नियम से उस समय में नहीं होगी। उस शक्ति का नाम है अभाव अभाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, है ना। वो नियम से नहीं हो, क्यों नहीं होने वाली बात है ना, तो वो कभी होगी नहीं। जो क्रम से जो पर्याय आने वाली होगी वही क्रम से आएगी, और जो नहीं आने वाली होगी वो कभी आएगी ही नहीं। उक्त छह शक्तियों का स्वरूप यह सिद्ध करता है कि जिस द्रव्य की जो पर्याय जिस समय अपने उपादान के अनुसार जैसी होनी होती है वह स्वयं नियम से उसी समय वैसी ही होती है। उसमें पर पदार्थ की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं होती, है ना। अपन बोलते हैं कि भाई साहब निश्चिंत रहो, मरण की बात करते हैं। मरण की बात, मरण से हम सब बहुत भयभीत रहते हैं। तो उन्होंने कहा जिस व्यक्ति का जिस काल में जिस क्षेत्र में जिन निमित्तों पूर्वक मृत्यु होनी है उस काल में उस निमित्त पूर्वक उसी क्षेत्र में उसका उन्हीं कारणों से मृत्यु होगी। समय भी निश्चित। तो बोले जब सब कुछ निश्चित है और मृत्यु एक ही बार होती है अवश्यंभावी, और जब होनी तभी होती है, एक समय भी इधर उधर नहीं होता, तो हमें डरने की बात क्या है? घबराने की बात क्या है ना। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था ना। जो बहादुर होते हैं, जैसे विक्रमादित्य की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, कि उन्होंने बैताल से कह दिया कि तुम मेरी उम्र का एक दिन कम करवा दो या ज्यादा करवा दो, फिर मुझे खा लेना। बैताल ने पूछ के बता दिया कि भैया हमारे गुरुजी ने कहा ना एक दिन बढ़ेगी ना एक दिन कम होगी। तो उन्होंने कहा फिर तुम मुझे कैसे मार सकते है, और उससे युद्ध किया और उसको परास्त करके अपना सेवक बना लिया। तो ठीक उसी प्रकार से वीरों की बात है। जो समाधि मरण करते हैं वो साधारण व्यक्ति होते हैं क्या? वो वीर पुरुष होते हैं, जिन्हें इस बात का पता है कि पर्याय तो बदलनी ही है। वो कौन सी संपूर्ण पर्याय की बात कर रहे हैं? क्षण क्षण बदलने वाली पर्याय तो अलग है। वो संपूर्ण मनुष्य देह का विसरना, ये भी तो इस पर्याय का जाना है ना। और वो कब जाएगी, उसका समय क्या है? तो उन्होंने बोला वह स्वयं नियम से उसी समय वैसी ही होती है, उसी काल में होती है, जो किसी से मांगने नहीं जाती कि भाई साहब मुझे बता दो आप उस समय आ जाओगे कि नहीं, जब मेरा मरण होगा तो मैं अपनी देह। उन कई बार बोलते हैं ना साहब उनकी जो लौ लगी है उनका फला बेटा और आ जाए तो शांति से प्राण त्याग दे। उनके हाथ में है प्राण त्याग। वो नहीं आया तो नहीं त्यागेंगे। तो ये सब जो है व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, लेकिन सब निश्चित है। जिस काल में अगर उनके उसमें मोह पूर्वक ही प्राण जाने हैं, उन्हें विभाव पूर्वक जाना तो वैसा ही होगा। तो इसलिए तो भाई घबराने की साहब, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। ये तो इससे तो स्पष्ट ही हो जाता है कि आओ। निमित्त तो पर है ही है। तो निमित्त भी मतलब कार्य होने के बाद निमित्त माने जाते हैं, इससे स्पष्ट हो गया। हाँ क्योंकि बिल्कुल। कार्य से पहले
तो पर का कोई रंच मात्र भी पर का वो नहीं है इसमें, इन क्रियाओं में। तो ये गेट श्योर हो गया कि कार्य के बाद ही निमित्त को निमित्त की संज्ञा दी जाती है। बिल्कुल सही, हाँ, एकदम इससे सही बात स्पष्ट है। हो जाता है। कहीं कहीं पे डाउट करते हैं ना, ऐसा था ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, तो ये हाँ वो वहां डाउट खत्म हो जाता है। बिल्कुल, देखो जो घटना जब घटित होती है, उस घटना के समय जो मौजूद था उसके ऊपर निमित्त का आरोप लगाता है। भाई साहब ये उस समय ये खड़े थे इसलिए ऐसा हो गया, ये नहीं होते तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं, वो जो होता उसमें वो निमित्त का भी योगदान, जो भी जितना योगदान है, जैसा भी निमित्त निमित्तिक संबंध है, उस रूप में जरूर होता है ना। जब नेमिनाथ ने कहा, नेमिनाथ भगवान ने कहा कि द्वारका नगरी 12 साल बाद जल जाएगी, तो उन्होंने निमित्त भी बताए कि कौन कौन निमित्त बनेगा। तो क्योंकि वो तो केवल ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने उनको पूरी घटना दिखाई दी। हम और आपको थोड़ी मानो कि कौन निमित्त बने, हम तो देख के बताते कि साहब अच्छा दीपायन मुनि थे, इनके गुस्से की वजह से हुआ, इसका अर्थ ये उसमें निमित्त बने। हमें तो जो हमारा जो ज्ञान है सूक्ष्म ज्ञान है, केवल ज्ञानी को सब पता है कि उस समय उस घटना के समय वो कैसे कैसे ओरिजिन होगा, कौन कौन मौजूद रहेंगे। तो दीपायन मुनि को मालूम भी पड़ गया, जो उन्होंने निमित्त भी बता दिए। तो दीपायन मुनि वहां से कहीं और रवाना हो गए। उन्होंने कहा जब हाँ, मैं ही नहीं रहूंगा तो निमित्त कैसे कैसे होंगे। बनूंगा। श्री कृष्ण जी ने मुनोदी मनादी अनाउंसमेंट कर दिया कि कोई भी किसी मादक पदार्थ का सेवन राज्य में नहीं करेगा। सारे जितने भी शराब बनाने के जो या मादक पदार्थ बनाने के बर्तन थे उन्हें फिरवा दिया गया जंगल में। और जिन्होंने जो पीते थे उन्होंने सबने त्याग कर दिया उसी क्षण से। जो जो भी निमित्त उनने बताए थे, वो सारे निमित्तों ने कोशिश कर ली कि हम उसमें निमित्त ना बने। लेकिन घटना अपने को मालूम है कि उनके जो पुरुषार्थ थे विपरीत दिशा वाले, वही वास्तव में उसमें निमित्त बने। वो बर्तन भिगवा दिए थे, उसी में तो वो पानी गिरा बरसात का, और उसी में वो शराब बनी। तो सभी घटनाओं में ये लगा के देखना। महीने की गणना भी गलत हो गई। उनकी गणना गलत हो गई, वो वापस आके खड़े हो गए वहीं के वहीं, दीपायन मुनि हैं। वहीं क्यों आए, तो और कहीं चले जाते। तो क्योंकि जो घटना घटनी है वो केवल ज्ञानी की वाणी में निरर्थक नहीं आता, कोई झूठा नहीं होता। जैसा है, जैसा अब वस्तु स्थिति है, वही उनके ज्ञान में आती। तो कहने का अर्थ क्या है, हमारे निर्भय होने के लिए ये शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी छह शक्तियां कि नियम से पर्याय बदलती हैं। अगर मेरा जो है दुख सुख का अंत होना है, तो दुख का अंत भी होगा। व्यवहार रूप से कह रहा हूँ, व्यवहार से हम बड़े परेशान हो जाते हैं, भाई साहब मैं कितने दिन से दुखी हूँ, मेरा फलाना रिश्तेदार बड़ा दुखी है, उसका रोग ही ठीक नहीं हो रहा है, और ये बहुत परेशान है, इसको पता नहीं कब ये दुख दूर होगा। तो उसको क्या कहते हैं कि भैया जब वो सुखी था, तो वो सुखी कितने दिन रहा। बोले साहब ज्यादा दिन नहीं रहा, 6 महीने सुखी रहा, उसके बाद दुख शुरू हो गया। तो जब सुख परमानेंट नहीं है तो दुख भी परमानेंट नहीं है। और इस नियम के अनुसार तो निश्चित ही वो पर्याय आएगी। अब आप कहोगे कब आएगी वो पर्याय। किसी किसी तो 1 1 साल 10 10 साल तक वो रो ही रहता है, तो पर्याय उसकी नहीं बदली क्या। पर्याय का बदलने का अर्थ क्या है, जो वर्तमान में पर्याय चल रही, मैं बीमार हूं, तो उससे ज्यादा बीमार हो सकता हूँ अगले पल में, उससे और ज्यादा हो सकता हूँ, या उससे कम हो सकता हूँ, उससे भी कम हो सकता हूँ। ये पर्याय एक समय की है, तो वो तो निश्चित बदलेगी। अब वो मेरा बाकी का मेरा जो कर्मों का उदय है, प्रारब्ध है, उसके अनुसार घटित होगा कि कौन कौन से पर्यायों में से होके गुजरना पड़ेगा। लेकिन पर्याय बदलेंगी जरूर इस नियम के अनुसार। अवश्य ही नवीन पर्याय आएगी। केवल ज्ञानी को तो पर्यायों का सिलसिला भी मालूम कि किसके बाद क्या पर्याय इसकी आने वाली। और वो बताते भी नहीं है, उसके पहले ही तीर्थंकरों के भावमंडल में जो 7 7 भाव दिखाई देते हैं, वो कहाँ से आ गए। अगर निश्चित नहीं होते तो कैसे आप जाके लड़ाई करते हैं उनसे कि साहब आपने भावमंडल में ये मेरे भाव क्यों दिखा रहे हो, मैं तो कुछ और बनने वाला हूँ, आपने कैसे बता दिया। उन्होंने बोला हमने नहीं बताया, तुम आके सामने खड़े हुए, अपने आप ही प्रकट हुआ है। और ज्ञान रूप भावमंडल में अपने आप ही उत्कीर्ण हुआ।
वही एक बार इन शक्तियों को सिद्ध कर रहा है कि प्रत्येक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का एक समय बाद अभाव होता है, नवीन पर्याय आती है, नवीन पर्याय का आना निश्चित है। और जो पर्याय आनी है वही आती है, जो नहीं आनी होती वो नहीं आती। तो इन शक्तियों के माध्यम से देखो, एक एक शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको निर्भय करने के लिए है कि घबराओ मत किसी भी बात से। ये प्रकृति का जो नियम है, परिणमन है, ऐसा ही होता है। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात अवश्य आती है। सभी पदार्थों पर घटित होने वाली इन भाव अभावादि शक्तियों की चर्चा आत्मख्याति में आत्मा की विशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में ही हुई है। 47, ये देखो क्या लिखा है, सभी पदार्थों पर घटित होने वाली। ये सिर्फ आत्मा के ऊपर ही घटित नहीं है, और जितने भी द्रव्य में है सभी में ये नियम लागू होते हैं। वर्तमान पर्याय इवन स्किन की, पुद्गल के रूप, जो स्किन है, हमारी शरीर की स्किन है, पुद्गल द्रव्य है, उस वो स्किन की भी हर पल बदलाव उसमें हो रहा है। बहुत दिन बाद हमको पता लगता है कि साहब मैं बूढ़ा हो गया, मुझे झुर्रियां आ गई। तो झुर्री तो पहले दिन से ही आ गई थी। प्रतिपल ये स्किन का भी स्वभाव बदल रहा था, उसका स्वरूप बदल रहा था, स्किन का बदल रहा था, हड्डियों का बदल रहा था, किसी को और चीजों का बदल रहा था। लेकिन हमको जब उसका बहुत बड़ा रूप दिखाई देता तब मालूम पड़ता कि मेरे घुटने घिस गए, मेरी चर्म ऐसी हो गई, अब मैं काला हो गया। तो वो, लेकिन पलटना तो अपनी दशा के अनुसार, अपने कारणों से जो जो पर्याय जब जब घटित होना होती है वो घटित होती है। लेकिन नियम यही है, प्रतिपल हर समय पर्याय बदलती है, और जो पर्याय आने वाली है वो निश्चित होती है। और जो नवीन पर्याय आती है तो पुरानी पर्याय जाने के बाद ही आती है। ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों पर्याय एक साथ रहें। और जो पर्याय नहीं आनी होती वो कभी नहीं आती। तो सभी पदार्थों पर घटित होने वाली इन भाव अभावादि शक्तियों की चर्चा आत्मख्याति में आत्मा की विशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में ही हुई है। 47 शक्तियों में आरंभिक गुण शक्तियों की चर्चा में आत्मा के ज्ञान स्वरूप का, ज्ञान स्वभाव का स्वरूप स्पष्ट किया गया है ना। पहले वाली जो शक्तियां थी उसमें गुण ज्ञान से लेकर के चले थे। तात्पर्य यह है कि आत्मा स्व और पर दोनों को देखता जानता है। ये शुरू शुरू में अपन ने ये शक्ति पढ़ी थी गुण, गुणों से संबंधित, जिसमें ज्ञान स्वभाव के बारे में बात हुई थी। तो वो ज्ञान स्वभाव की जरा एक चर्चा वहां और करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि आत्मा स्व और पर दोनों को देखता जानता है। ये बात अपन बार बार पढ़ चुके हैं कि आत्मा ज्ञाता भी है, ज्ञेय भी है। स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। दोनों उसके ज्ञान दर्शन दर्पण में झलकते हैं। किसी को देखने जानने के लिए उसे उन ज्ञेय पदार्थों के पास नहीं जाना पड़ता, और ना उन ज्ञेय पदार्थों को आत्मा के समीप ही आना पड़ता है। सहज ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध रहता। आप बोलोगे साहब ऐसा तो है नहीं, हमको अगर वो शेर देखना होता तो हमको म्यूजियम में जाना पड़ता है या जंगल में जाना पड़ता है देखने। तो आप तो बोल रहे हैं कि गेहूं के पास नहीं जाना पड़ता, हमें वहां जाना पड़ता है। तो इसका क्या उत्तर है, बताओ भाई कोई। शिवजन साहब, किसी को जी। देखने जानने के लिए उस इन गेय पदार्थों के पास नहीं जाना पड़ता। और ये आत्मा का गुण है, ज्ञाता और ज्ञेय का। हाँ। तो वो सो को भी जानती है और पर को भी जानती है, तो उसको हाँ। जाने की कहीं जरूरत नहीं है। ये उसका हाँ। नैसर्गिक गुण है। है ना। हमारा वर्तमान ज्ञान तो जो है वो क्षौषम ज्ञान है। इसलिए हम जी। कहते हैं उसकी क्षेत्र की मर्यादा होती है। इसलिए हम यहाँ खड़े हैं तो हम यहीं के सामने की चीज देख पाते हैं। और देखने में भी अग्नि को देखा तो हम अग्नि हमारे अंदर थोड़ी समाहित करते हैं। अग्नि सामने जल रही है और हमने देख लिया। ना अग्नि हमारी आंखों में घुसी, ना आंखें वो अग्नि में गई। क्षेत्र की मर्यादा के कारण हम वो अवधि ज्ञानी या जो है वो केवल ज्ञानी की तरह तो नहीं देख सकते। लेकिन जितना हमारा ज्ञान का क्षोभशम है, उस ज्ञान के क्षोभशम में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जो भी वस्तुएं मैं देख रहा हूँ वो वस्तुएं मेरे ज्ञान के अंदर में
प्रविष्ट नहीं होती, आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं होती, ना ही आत्मा का ज्ञान वहां जा करके और खत्म हो जाता है। गया था भाई साहब तुम्हारा ज्ञान, क्या क्या करने गया था, और उसने अग्नि को देखा, पानी को देखा, समुद्र को देखा, पेड़ पौधों को देखा, और फिर इसकी बैटरी खत्म हो गई है, ज्ञान ऐसा वही कुछ ज्ञान वही भाई साहब, नष्ट हो गया, ज्ञान वही डूब गया पानी में। है ना। भैया, तो देखो, एक बात हाँ, नहीं बात, हाँ बोलिए। कहीं भी बैठ करके, अगर हम यहाँ बैठ करके हम अमेरिका में बैठ करके आपको देख सकते हैं। जी क्यों देख सकते हैं? बिना किसी उसके केवल भावों में ला करके आंख बंद हाँ, करके आप उसे भी देख सकते हैं। तो बिल्कुल सही, जरूरी नहीं है कि हम वहाँ तुम्हारे पास फिजिकली सामने है, जाएं और सामने ही देखे तुम्हें। एकदम सही कहा, एकदम सही कहा। अरे हम तो अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं, जैसा आपने कहा, अभी भी बैठे बैठे यही हम सिद्धों को जान रहे हाँ, हैं। सात राजू ऊपर सिद्ध बैठे हुए हैं, और हम उनको यहीं बैठे बैठे उनको महसूस कर सकते हैं लक्षणों के आधार पर, आगम के आधार पर, कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं, किस रूप में हैं, उनको यहीं से देख रहे हैं। हमारे तो चंद्र वो तो भगवान अभी अवध कहाँ ज्ञानी हैं। है, अवध ज्ञानी क्या देख सकते हैं। लेकिन हम तो अब मिथ्या मिथ्या ज्ञान के लेकर के भावों को भावों में ला देख करके सकते हैं, किसी भी चीज को देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि हमारा फला फला दोस्त जो है वो, जो दिल्ली में बैठा है, वो अभी क्या कर रहा होगा, तो तुरंत उसकी इमेज हमारे दिमाग में आ जाती है। बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत कितना अनोखा सिद्धांत है कि आत्मा स्व और किसी पर वजह से दोनों। या सर जो है उसमें किसी रिद्धि की वजह से जान पाते हैं, जैसे ठीक है, अगर मान लीजिए वो, जैसे आपने बोला मित्र कहीं दिल्ली में बैठा है, वो क्या कर रहा है, तो हाँ, वो क्या कर रहा है ये तो कैसे पता चलेगा? या तो वो उसको विद्या रिद्धि उसको से रिद्धि चाहिए। आत्मा अनुमान से, पता कर अनुमान से, लेती है वहां क्या हो रहा है। अनुमान ज्ञान होता है ना, वो मतिष्ठ ज्ञान का ही एक भेद होता है। अपन अनुमान से ज्यादा गलत भी हो सकता है अनुमान। नहीं तो इसमें अरे जैसा बोल रहे हैं कभी कि कभी आत्मा को समीप समीप नहीं जाना पड़ता, पास ही जाना पड़ता। अब मान लीजिए कोई घटना कहीं दूसरे शहर में हो रही है, आपके पास नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? नहीं नहीं, देखो आप वहां चले भी गए, पहली बात तो ये मैं बात कर रहा हूँ उसकी, जैसे अभी सीविजन साहब ने कहा, ये अपनी आत्मा के स्वरूप की बात चल रही है। लेकिन अगर आप इसको व्यवहार पे भी लगाना चाहें, तो मान लो कि मैं वहां चला गया फिजिकली, क्योंकि मेरा सूक्ष्म ज्ञान के कुछ लिमिटेशंस हैं, वो यहाँ बैठे बैठे मुझे वो दृश्य दिखाई नहीं देंगे, तो मैं वहां चला गया जहाँ दृश्य हो रहा था। एक शादी का उत्सव हो रहा था, तो उन्होंने कहा आप आइए साहब, यहाँ पे बहुत बढ़िया जो है शादी का उत्सव हो रहा है। तो आप वहां पहुंच गए। अब शादी के उत्सव में वो भी तो आप दूर से ही देखोगे कि क्या क्या हो रहा है। अपनी जितनी आपकी दृष्टि है, आंखों की जितनी, कानों की जो शक्ति है, उसके अनुसार आप उसको ग्रहण करोगे, उन विषयों को, उन साउंड्स को, उन दृश्यों को देखोगे। लेकिन उन दृश्यों में घुस नहीं सकते। वो दृश्य आपकी आंखों में परमानेंट समाहित नहीं हो सकते, और आपकी आंखें उस दृश्य में जाकर के जुड़ नहीं सकती। और बिल्कुल साथ सही फेरे बात। लग रहे हैं, सर अग्नि के साथ फेरे सर लग रहे सर सर एक स्थिति ऐसी भी बनती पर है। इसमें लिखा है समीप नहीं जाना पड़ता, अभी आप तो बोल रहे हैं समीप तो गया ही नहीं, ना देखिए एटलीस्ट। ललित जी हैं। एक ना नहीं एग्जांपल दे आना रहा हूँ। पड़ता है, एक मिनट, क्या लिखा है, उन पदार्थों के, उन ज्ञेय पदार्थों के पास नहीं जाना पड़ता, ना उन ज्ञेय पदार्थों को आत्मा के समीप ही आना पड़ता है। समीप का सर अर्थ समझे आप। एक स्थिति और बनती है। जी, कभी कभी ये व्यवहार रूप से ऐसी स्थिति बनती है कि हम बोलते हैं कि देखो मैं अभी सोच रहा था आपसे बात करने की। आप भी बोलते हैं हाँ नहीं मैं भी सोच रहा था। हाँ, तो बोले कि सही ये बात है। ऐसा कैसे हुआ, बोले टेलीपैथी से हुआ। तो ये भी बराबर। मति श्रुत ज्ञान का ही एक गुण है, पार्ट है। जिससे आपने दूर में बैठ के अपने भावों से मान जान लिया कि आप क्या सोच रहे हैं, और आप भी दूसरी तरफ वाला भी सोच रहा है कि मैं भी आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये सब क्या कहते हैं, आत्मा का जो ज्ञाता और ज्ञेय जो गुण है, उसके अंतर्गत ही आते हैं, ये सारा झलकता है जो ज्ञान में। यह समीप का अर्थ जो है वो फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं है। ये समीप का अर्थ है कि उस रूप होने की आवश्यकता नहीं। जैसे हाँ, वहां दर्पण, वहां वहां भाव से पहुंचने की आवश्यकता है। हाँ, दर्पण और अग्नि का उदाहरण मैंने आपको दिया ना। अग्नि बिल्कुल बहुत दूर लगी हुई तब भी दर्पण में दिखाई दे नहीं रही सर, है। वो एग्जाम्पल रिलेवेंट नहीं है। ये तो बोल रहे हैं, तो ज्यादा दृष्टा में ऐसा नहीं कि आप वो बन गए उस जैसा, ऐसी बात कहाँ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है।
नहीं नहीं, ज्ञाता दृष्टि नहीं बोल ज्यादा रहे, ये दृष्टा बोल रहे में तो केवल मतलब देख जानने वाली बात हो रही है, ऐसा नहीं कि मैं वो वस्तु बन गया एक्चुअली, वो बात नहीं है, ये वो बात नहीं ये है। किसकी ये बनने किसकी की बात बात हो रही? कभी ने किसी ने नहीं कही है, आप बन गए हैं उसमें। ये पर्यायजन्य बात नहीं हो रही, वो पर्यायजन्य धारण बात। नहीं किया उसने। धारण की बात कब कही है किसी ने? नहीं, एक मिनट शिवजन साहब, ये जो बात हो रही है ये पर्यायजन्य बात नहीं हो रही है। आत्मा के स्वभाव की बात हो रही है, आत्मा का जो ज्ञान गुण है उसकी बात हो रही है, कि जो ज्ञान गुण है वो ज्ञान गुण सर्वव्यापी है, और वो ज्ञेयों के पास जब जाता है तो ज्ञेयों को पास जाने का अर्थ क्या है? कि अपने ज्ञान में ही यही झलक लेता है, ज्ञान में ही वो पर्याय बनती है। जैसे अभी वो मित्र की बात हो रही थी, तो वो आपके ज्ञान की पर्याय में ही झलक रहा है, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान में वो इमेजेस बनती हैं, और ना ही ये को उसके पास आना पड़ता है, ऐसा ज्ञान का की महिमा है। ये खाली बता रहे हैं। और ये किसकी बात कर रहे हैं? ज्ञान गुण का धारी आत्मा की बात कर रहे हैं, शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं, पर्याय जन्य आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। पर्यायजन में तो बहुत लिमिटेशन हो सकते हैं, आप बोलो एक इंद्री तो वहां से अपने खिसक नहीं सकता साहब, तो वो कैसे जाएगा देखने के लिए? बात उसकी नहीं चल रही, आत्मा के स्वभाव रूप ज्ञान की बात चल रही है। कि ज्ञान से जब भी जानना होगा वो जानने में आएगा कैसे, उसका मैकेनिज्म बता रहा है। ठीक है सर। सहज ही ज्ञेय ज्ञायक संबंध रहता है, जिसने जिसको जाना, तो जो जाना गया वो ज्ञेय, और जिसने जाना वो ज्ञाता। न केवल अपने आत्मा में स्व और पर को जानने की शक्ति है, अपितु पर जीवों के ज्ञान का ज्ञेय बनने की भी शक्ति है। ये भी अपन ने पहले डिस्कस किया था। इस प्रकार यह आत्मा, कौन सा गुण होता है जिसके कारण मैं दूसरे ज्ञानों का विषय बनता हूँ? समस्त द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनते हैं, उस गुण का नाम क्या है? प्रमेयत्व। प्रमेयत्व गुण है, ये सभी द्रव्यों में पाया जाता है। इसके कारण संसार का कोई भी कण ऐसा नहीं है जिसे कोई नहीं जानता हो। बोले साहब मैं ऐसी जगह छुप जाऊंगा जहां किसी को पता ही नहीं चलेगा, कोई जानता ही नहीं होगा। तो ऐसा कोई द्रव्य है ही नहीं जिसे कोई भी ज्ञान ना जान सके। तो इस शक्ति का क्या फायदा और क्या नुकसान है? इस शक्ति का सबसे बड़ा तो नुकसान ये है कि मैं कुछ भी पाप करूं और ये जान लूं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन दो लोग जरूर उसके बारे में जानते हैं। कौन है दो लोग? केवल दो ज्ञानी और स्वयं और स्वयं। केवल ज्ञानी। स्वयं और केवल ज्ञानी। है। तो ये मेरा नुकसान हुआ, और फायदा क्या हुआ? कि मैं अब उद्दंडता के साथ पापादि कार्यों से विरक्त हो जाऊंगा, कि भैया मैं कुछ भी करूं, जगत को नहीं तो केवल ज्ञानी को तो अवश्य ही पता है, और जिसको छिपाने की आवश्यकता हो उसे सब पाप कहते हैं। तो इसलिए स्वच्छंद होकर के विचरण करना बंद हो जाएगा, और मैं वही देखूंगा जो निरपेक्ष भाव से देखा जाता है। अभी से प्रैक्टिस करो। जो केवल ज्ञानी करते हैं कि समस्त जगत को जानते हैं लेकिन किसी में आसक्त नहीं होते, ऐसा ज्ञान कितना अनुपम होगा। अपन तो सोचते हैं कि उसमें क्या मजा आएगा, उनको निरपेक्ष भाव से देख रहे हैं। तो वास्तव में ये हमारी तरफ से ही कहा गया है कि आप जो है देखने, सबको जानने में आपको बहुत रुचि होती है ना, उसको अच्छा मानते हो, सुखद अनुभव हुआ ऐसा मानते हो, तो ये आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन वास्तव में तो वो ज्ञानी स्वयं को देखने में, स्वयं के अनुभवने में ही व्यस्त रहते हैं, तन्मय रहते हैं। बाहर के पदार्थ तो उनके ज्ञान में झलकते हैं। वैसे व्यवहार में तो ये देखा गया है कि जी। केवल ज्ञानी कोई कोई नहीं डरता। केवल ज्ञानी कोई नहीं डरता, सब काम करते हैं, हाँ पाप पुण्य सब कर रहे हैं, लेकिन डरते हैं समाज से, कोई हाँ देख नहीं रही। हाँ, हाँ। तो केवल ज्ञानी जहाँ तो उनसे डरते हैं, और होना ये चाहिए कि केवल ज्ञानी हमारा भगवान देख रहा है तो उससे हमें डरना चाहिए। हम जो पाप कार्य कर रहे हैं वो हमें हमारा जो है भविष्य अंधकार में है। अपन वैसे भी कहते हैं लोगों के, अरे भगवान से तो डरो, ऊपर हाँ, वाला सब देख, ऊपर कोई वाला सब डरता देख नहीं है, रहा है। मत डरो। नहीं डर रहे हो तो नुकसान किसका है? अपना ही है। तो इस प्रकार ये आत्मा सौ पर दोनों को जानता है,
और स्व और पर दोनों के द्वारा जाना भी जाता है, पर पदार्थों में थोड़े बहुतों को ही नहीं अपितु जगत के संपूर्ण पदार्थों को, उनके अनंत गुणों को और उनकी अनंत पर्यायों को एक समय में एक साथ जानने की सामर्थ्य इसमें है। देखो ये सोच करके आपको कितना बहुमान आएगा उन जिनेंद्र देव के ऊपर, है ना। जिस आत्मा को समझने के लिए अपन सर फोड़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तब भी समझ में नहीं आ रही, उसको उन्होंने न केवल समझा बल्कि उस रूप ही हो गए। समस्त शास्त्रों का निचोड़ हम जानने के लिए कितनी पर्याय निकाल चुके, उन्होंने उस पर्याय में, उस शुद्ध पर्याय में स्वयं अवतरित होकर के सिद्ध कर दिया कि वास्तव में मैं वही हूँ जिसको शास्त्रों में, जिसकी इतनी लंबी चर्चाएं की गई, हम तो चर्चाएं पूरी नहीं कर पा रहे और उन्होंने करके दिखा दी। इसलिए उनकी महिमा आती है, उनका बहुमान आता है। इन्हीं इसीलिए मैं उनकी पूजा करता हूँ। जो चीज मेरे आज तक समझ में नहीं आई उसको उन्होंने करके दिखा दिया। अनंत अनंत काल के लिए सुखी हो गए। ये सारे सिद्धांत तो हम समझते रह गए, उन्होंने उन सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करके दिखा दिया। सोच के देखो वो क्या बन गए वो, है कितना दिया। जगत के संपूर्ण पदार्थों को, उनके अनंत गुणों को और उनकी अनंत पर्यायों को एक समय में एक साथ जानने की सामर्थ्य इसमें है। अपन बोलते हैं साहब वो नगर के बाहर एक बाबा जी आए गुफा में। वो बाबा जी बड़े ज्ञानी है साहब। वो आपको आसपास का 1 किलोमीटर दूर तक के एरिया में क्या क्या हो रहा है वो सब बता देंगे। तो बहुत सारे लोग उत्सुक हो जाएंगे, चलो अपन भी चलते हैं उनके पास, से ज्ञानी आदमी है। गाँव में खास तौर से लोग चल, भीड़ लग जाएगी। फिर किसी ने कहा कि अरे साहब इनके पास क्या जा रहे हैं, वो उधर उस गुफा में देखो दूसरे हैं, वो 10 किलोमीटर तक के दायरे को जानते हैं। तो भीड़ उधर डाइवर्ट हो जाएगी। फिर किसी ने बोला साहब वो एक और है, वो भूत भविष्य सब बता देते हैं आपके बारे में। बोले बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, और जो कुछ हो रहा है मैं उससे क्या कहना। तो मतलब क्या, महिमा किसकी आती है, ज्ञान की महिमा, कि किसको कितना ज्ञान है। इतने में ही हम जो है भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो आता ना बाबा, आजकल कौन सा आता है वो, बागेश्वर बाबा, किसकी पर्ची निकलेगी। मरे जा रहे हैं लोग, भीड़ के भीड़, पता नहीं मेरी पर्ची निकल जाए, मेरा भविष्य पता लग जाए, मेरा भूतकाल पता लग जाए। तो महिमा किसकी है, ज्ञान की, जानकारी। तो यहाँ तो क्या महिमा कितनी आनी चाहिए, जगत के संपूर्ण पदार्थों को, उनके अनंत गुणों को और उनकी अनंत पर्यायों को एक समय में एक साथ जानने की सामर्थ्य कैसी हो। आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते कि ज्ञान की इतनी सामर्थ्य। इस प्रकार आरंभिक शक्तियों में अपने आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत आत्मा के प्रदेशों की स्थिति के संदर्भ में अनेक शक्तियों का विवेचन किया गया है। इसके बाद धर्म शक्तियों के विवेचन में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। ये रिवीजन कर रहे हैं, हर बार रिवीजन करते हैं पिछली शक्तियों का। और अब इन भाव अभाव आदि स्वभाव रूप शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में प्रति समय जो भी परिणमन हो रहा है उसे करने की पूरी सामर्थ्य उसके स्वभाव में ही विद्यमान है ना। जैसे हड्डी टूट गई तो वो क्या करेंगे, बोले हड्डी भी कहाँ की टूटी साहब, वो बोले यहाँ रिब्स टूट गए। तो रिब्स टूट गए तो अब इसमें प्लास्टर तो बंधेगा नहीं साहब। तो फिर कैसे ठीक होगा साहब, एकमात्र दवाई तो हड्डी टूटने की वो प्लास्टर ही लगाना होता है, आपने मना कर दिया प्लास्टर नहीं बंधेगा यहाँ पे, फिर कैसे ठीक होगा। तो बोले कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, शरीर में इतनी ताकत है कि वो स्वयं ही इन हड्डियों को जोड़ लेगा। कितने दिन में जोड़ लेगा, बोले साहब सामान्य रूप से क्या क्या 21 दिन का होता है, 21 दिन का समय लगता है। तो वो पूरा 21 दिन तक परिणमन निरंतर होता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, जिस समय जो पर्याय होनी है यदि वह उस समय नहीं, हाँ सॉरी, तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, धर्म शक्तियों के विवेचन में
आरंभिक शक्तियों में अपनी आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वरूप स्पष्ट करने के उपरांत आत्मा के प्रदेशों की स्थिति के संदर्भ में अनेक शक्तियों का विवेचन किया गया है। उसके बाद धर्म शक्तियों के विवेचन में परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। और अब इन भाव अभाव आदि स्वभाव रूप शक्तियों द्वारा यह स्पष्ट किया जा रहा है कि इस भगवान आत्मा में प्रति समय जो भी परिणमन हो रहा है उसे करने की पूरी सामर्थ्य उसके स्वभाव में ही विद्यमान है। जैसे हमने कह दिया ना कि आप घबराओ मत, वो शरीर ही उस हड्डियों को जोड़ लेगा। वो सब मर्जों की दवा है, समय सबसे बड़ी दवा है। समय से सब हील अप हो जाता है। कौन करेगा हील अप? बोले शरीर में ही ऐसी शक्ति। जब पुद्गल में ऐसी शक्ति है उसमें हम कोई क्वेश्चन नहीं करते कि हाँ साहब ये बात तो सही है। तो आत्मा में काहे का क्वेश्चन करोगे? आत्मा की जो शक्तियां हैं वो कह रहे हैं उनकी पूरी सामर्थ्य उसके स्वभाव में विद्यमान है जो मेरा परिणमन हो रहा है। विभाव रूप की शक्तियों की बात अपन नहीं करते साहब, मैं विभाव में भी जा सकता हूँ, वो तो कमजोरी है। मैं पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकता हूँ, ये सामर्थ्य मुझ में ही है, कोई दूसरे में नहीं। इसके लिए पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कि आप कहो कि भाई साहब वहां खड़े रहना, जब मैं पुरुषार्थ करूं सम्यक दर्शन प्राप्त करूं तो आप वहां खड़े रहना और मुझे बार बार जो है चेताते रहना, करो करो सम्यक दर्शन प्राप्त करो, जोर जोर से चिल्लाना, तब में हो जाएगा सम्यक दर्शन। हाँ हो जाएगा? बोले भाई साहब अगर होता भी होगा तो नहीं होगा। हाँ, आप पधारो अपना काम देखो, मैं कर लूँ। इसलिए उन्होंने कहा उसके लिए पर के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। यदि किसी को यह आशंका हो कि आत्मा में जिस समय जो पर्याय होनी है यदि वह उस समय नहीं हुई तो क्या होगा? हाँ? अगर जो है जो पर्याय आने वाली है वो पर्याय नहीं आई तो पहली पर्याय बुरा मान जाएगी कि अब मैं कब तक बैठूं वो छोड़ के चली जाएगी तो बीच में लटक यहाँ। जाएंगे। हाँ, वो कहेगी मैं तो जा रही हूँ, नई पर्याय आए तो आए, नहीं आए तो शून्य हो जाएगा। बिना पर्याय के कोई रह सकता है द्रव्य? बहुत सारे और लोग लट पद लट पे, लटको बीच में तो होना है तो। हाँ, बहुत सारे लोग जो पद पे होते हैं, बड़े पद पे, तो वो उस पद से हटना नहीं चाहते। तो नया पद जिसको मिल गया है वो आ गया, वो खड़ा हो गया बगल में, अगर ये हट ही नहीं रहा है, लेकिन कोई उसे मानेगा थोड़े, कोई स्वीकारेगा ही नहीं। तो इसलिए जो सबको स्वीकार्य है वो यही स्वीकार्य है कि पिछली पर्याय की जगह पर नई पर्याय को आना ही होगा, और आती ही है, जो हमने 6 शक्तियों के बारे में पढ़ा। तो किसी को आशंका हो कि आत्मा में जिस समय जो पर्याय होनी है यदि वह उस समय नहीं हुई तो क्या होगा? उक्त आशंका का यही समाधान है कि भगवान आत्मा में भाव नाम की एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण जो पर्याय जिस समय होनी है वह पर्याय उस समय होगी ही, कोई इसको टाल नहीं सकता। इसी प्रकार यदि यह आशंका हो कि जो पर्याय इस समय नहीं होनी है यदि वह पर्याय हो गई तो क्या होगा? यही तो हमारा दो दिक्कत है सबसे बड़ी। अपन बहुत सारी जो है वो संभावनाएं खोज के रखते हैं, ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए भाई साहब कि वो यहाँ आ जाए। हैं? बहू को हमेशा जो है दिक्कत देती है आजकल की मॉडर्न बहू को, कि कहीं उनकी सास ना आ जाए, तो वो उसके लिए पूरा सा जाल बनाती रहेगी, पति को समझाती रहेगी कि उनके आने में क्या क्या दिक्कत हो जाएंगी। हैं? बहुत सारे उसको जो कहते हैं ना पट्टी पढ़ाना, वो सब पढ़ा के वो इंश्योर करना चाहती कि वो ना आए, लेकिन फिर भी आ गई वो। तो अपन बोलते हैं कि सारे मेरे सारे प्लान फेल हो गए, अब क्या करूं? तो अब कुछ और सोचते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? यदि वह पर्याय हो गई तो क्या होगा? तो जो ज्ञानी होगा वो क्या सोचेगा कि जो होना है वो निश्चित है। मेरे बड़े बड़े जो है प्लानिंग करने के बाद भी अगर वो आई तो क्या होगा? मैं दुख को प्राप्त होऊंगा कि देखो ऐसा कैसे हो गया, आर्त रोद ध्यान से ग्रसित हो जाऊंगा, और पर्याय तो वही आई जो आनी थी। इसके विपरीत जो समता में रह करके इंतजार कर रहे हैं पर्याय उनकी भी वही आने वाली है, लेकिन उनको सब आर्त और रौद्र ध्यान से बच जाएंगे, और समता में रह करके जो आने वाली जो पर्याय है उसका स्वागत करेंगे, वो जैसी भी हो।
क्योंकि अल्टीमेटली मुझे सुखी होना है ना। तो इन पर्यायों के आने जाने से दुखी होकर मैं किसका बिगाड़ करूंगा। पर्याय तो आएंगी, निश्चित है, और जो आनी है वही आएगी। इस सिद्धांत को अगर हमने जीवन में उतार लिया तो हम व्यर्थ की आकुलताओं से बच जाएंगे। अवश्य आएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कह दिया कि हमारी 24वां तीर्थंकर बनेगा तो 24वां ही बना। 12 साल बाद द्वारका नगरी जलेगी तो जली ही। तो जो ज्ञानी है वो तो ये मान के चलते हैं कि जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। ये सारी शक्तियों से आपको क्या सिद्धांत मिल रहा है? कहीं घबराने की जरूरत नहीं, समता में रहो, होगा वही जो होना है। इस प्रकार यदि वह हाँ, यह आशंका हो कि जो पर्याय इस समय नहीं होनी है, यदि वह पर्याय हो गई तो क्या होगा, इसका समाधान अभाव शक्ति में है। अभाव शक्ति के कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है, वह पर्याय उस समय नियम से नहीं होगी। तो एक जो सेठ जी थे, उन्होंने किसी शत्रु को, एक बदमाश था, उसको जेल भिजवा दिया, और वो जेल की सजा हो गई उसको 10 साल की। अब 10 साल बाद जो है वो उसके छूटने का दिन आया, सजा पूरी हो गई। सेठ जी को किसी ने खबर दी कि आज आपका वो शत्रु जो है जेल से रिहा होगा और सीधा आपके पास ही आएगा बदला लेने। सेठ जी की हालत खराब, अपने महल में, अपने भवन में टहलते रहे और पसीने पसीने हो रहे। उनको लगा अब आया, वो अब आया, अब आया, और बहुत दुखी, बहुत परेशान। वो नहीं चाहते थे कि वो पर्याय आए इसमें वो यहाँ प्रकट हो। वो इतने बेचैन रहे, मृत्यु का भय, मृत्यु जैसा ही उन्हें लगा, और उनको थोड़ी देर में ही हार्ट अटैक हो गया, गिर गए। और उसके बाद लोगों को मालूम पड़ा कि वो जो आने वाला था उसको भी हार्ट अटैक हो गया, वो आया ही नहीं रहा, तो वहीं जेल में ही मर गया। तो क्या हुआ? उन्होंने इंतजार ही नहीं किया कि जो होना है देखा जाएगा। लेकिन उस आगमन की आशंका के कारण, उस पर्याय की आशंका के कारण, न केवल आर्त ध्यान से बंध गए, घिर गए, बल्कि उनके इसका जो परिणाम हुआ उनकी मृत्यु के रूप में हुआ। भाई आप साहब कहेंगे दूसरी कि परिस्थिति, भाई साहब है। एक दूसरी हाँ परिस्थिति एक दूसरी परिस्थिति बन सकती थी जी। कि सेठ जी जो है जो परेशान हो रहे थे, और ये हाँ जो 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 वो था वो निकल के आया, तो आ करके वो तो समझ रहे थे कि मुझे मार देगा। वो जी। जा करके उसे माफी मांगे, साहब आपने आप अच्छा किया, मैं अब सुधर गया हूँ। हाँ, बिल्कुल हो सकता था, हो सकता ऐसा भी हो सकता है कि वो तो एक अपने अनुमान से ही दुखी हो रहा है, आज था। पूरा ध्यान पड़ा हुआ है, उसे वो समझ रहा हाँ है कि ऐसा होगा, और वास्तव में हुआ उसका उल्टा। ऐसा भी हाँ, एक परिस्थिति बन सकती है। एक एक बिल्कुल ये भी हो सकता है कि सेठ जी मरे नहीं, और उनको हाँ एक समाचार मिला कि वो उस आदमी का ही जो है वो हार्ट अटैक हो हाँ, ऐसा भी हो सकता है, कई परिस्थितियां बन सकती हैं। गया। तो क्या करना चाहिए ज्ञानी आदमी को? वेट वही एंड वही वही वॉच। ना, जो होना होगा, जो जो होना होना है होगा। होना है। वो समता भाव धारण करने से वो पर्याय जो आने वाली वो तो आएगी, लेकिन मैं उस आकुलता से अवश्य बच जाऊंगा। मैं उस पर्याय को टाल नहीं सकता। मैं बूढ़ा होऊंगा तो अवश्य होऊंगा। मैं एक यूएसएसआर गया था 1984 में। तो वो हमारे कोर्स का एक डायरेक्टर था, वो दिल्ली में बहुत दिन रहा, तो वो काफी इंडियन से बहुत प्रेम करता था। तो उसने हमको अपने घर पे भी निमंत्रण दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको सब कैसे, सब तरह सुख सुविधा है, आप क्या सोचते हो, क्या चिंता है? बोले एक ही चिंता है मुझे, कि मैं दिन पे दिन बूढ़ा होता जा। मुझे अभी भी उनके शब्द याद है। तो ये चिंता, अब बुढ़ापा बताओ कौन रोकेगा? आप कितनी चिंता कर लो उसकी, उसका कोई अंत नहीं। सबका आएगा, समय पे आएगा। तो जो ज्ञानी होगा वो क्या करेगा कि जो पर्याय आनी वो तो आनी है। इस पर्याय में, इस पर्याय के नाश होने से पहले जो कुछ कर जाना है, अपने लिए अवश्य कर जाना है। अपने लिए का अर्थ क्या? धन दौलत नहीं, परमार्थ से क्या करके जाना, है ना। तो ये शक्तियां हमको इसी बात के लिए प्रेरित करती हैं कि प्रत्येक पर्याय सुनिश्चित है, निश्चित काल में आने ही वाली हैं, और जैसी भी आने वाली हैं वैसी ही आएंगी अपने प्रारब्ध के अनुसार।
उसमें मैं या तो सुखी दुखी हो लूं या समता में बना रहूं, है ना। ये चॉइस मेरी है, क्योंकि मैं आकुल रह करके उन पर्यायों को टाल नहीं सकता। जैसा आप तो समझते नहीं हो, वो अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा, आप तो बिल्कुल सोचते ही नहीं है। तो आपके सोचने से वो पर्याय टलेगी क्या? बोले ऐसा बिल्कुल टल जाएगी। क्यों, बहुतों को देखा साहब, उनका ऐसा होने वाला था, उन्होंने ये कर दिया तो वो रुक गया। हाँ, तो वास्तव में क्या है, जैसे जो हमारे भाव, जो पर्याय आने वाली है, वो पर्याय उसी कारणों से आती है ना। जो उनका मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, मेहरुन्निसा का। मेहरुन्निसा का नाम क्या था तो उनका? ऐसा भी हो सकता है ना सर कि ये सोचने वाला जो प्रक्रिया है, ये भी एक उसका हिस्सा हो कि जो होना है वो उसी का पार्ट हो। जैसे कि मान लीजिए वो सोच रहा है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, उस वजह से वो कुछ पुरुषार्थ कर रहा है, और उसकी वजह से उसको वो भी आया, घटनाक्रम हुआ, वो उसके इतना प्रतिकूल नहीं था। तो अब ये जो उसने चिंता की, कुछ प्रयास किया, तो ये भी उसका एक हिस्सा हो सकता है ना, जो घटना के लिए। तो जो मैं होना आप है उसके बिल्कुल लिए सही, कुछ तो पुरुषार्थ करना ही है। देखो आप सही कह रहे हो। अभी एक व्यक्ति जो है जंगल में खड़ा है, और उसको डर लग रहा है कि कहीं शेर ना आ जाए, वहां शेर रहता। और उसने दूर से देख भी लिया शेर को, और वो भाग खड़ा हुआ, पेड़ पे चढ़ गया, तो उसकी जान बच गई। वो तो यही कहेगा कि मैंने समय पे उसको देख लिया और पेड़ पर चढ़ गया, इसलिए मैं बच गया, नहीं तो पता नहीं मैं मर ही जाता। और एक मुनिराज थे, वो वहां बिल्कुल निर्भीक होकर के तपस्या कर रहे थे, और लोगों ने उनके कान पे जाके चिल्लाया भी कि महाराज यहाँ एक शेर आता है, इधर से निकल लो। और महाराज ने सुनी अनसुनी कर दी, और शेर आया उनको खा गया। तो ये दो घटनाएं हुई। इन घटनाओं से अपन सिद्ध करें कि ये सिद्धांत गलत है, बोलो। ललित जी, सिद्धांत गलत हो गया ना ये? सिद्धांत मैंने जो कहा सिद्धांत गलत और सही का नहीं, मैंने सिद्धांत तो सही है। जो होना है हाँ। उसमें जो पांच समवाय हैं, वो उस हिसाब से पांच समवाय प्रकट होंगे। हम्म। अब जैसे मुनि महाराज जी का अगर उस तरह से अंतिम होना था, तो उस तरह से चीजें बनी एक्चुअली। हाँ हाँ, उनके उन्होंने भाव में वैसे बने। पुरुषार्थ अपने पर्याय को बचाने के बजाय अपना पुरुषार्थ चिंतन में ही लगाया। और अब उस सांसारिक जीव जो है, हो सकता है उसने चिंतन किया, पेड़ पे चढ़ गया। तो अब जो जो भी इसने समवाय इकट्ठे हुए उसके चिंतन के हिसाब से या पुरुषार्थ के हिसाब से वैसी घटना हुई। तो अब उन दोनों घटनाओं में घाटे में कौन रहा? मुनि महाराज? नहीं, मुनि कोई महाराज नहीं घाटे घाटे में में रहा नहीं साहब, रहे ना एक्चुअली। कोई नहीं घाटे में रहा, जो जब होना है वैसा ही हुआ। हाँ, ये भी बात सही है। जिसकी जो पर्याय जिस समय घटित होना थी वैसी ही घटित हुई। उस व्यक्ति के उसी अभी आयु का जो समाप्त होने ही हुई थी, और जिन उपायों से बचनी थी वो निमित्त जो है वही निमित्त बने। लेकिन वो नहीं, उस पर पूरे इसमें सर प्रोसेस जो में। आप बोल रहे हैं ना कि चिंता ना करें, वो तो एक्चुअली वो मतलब एक्चुअली एक बैलेंस तरीके से वो हो, मतलब हाँ, चिंता करके केवल चिंता ही ना करते रहे, उसके डायरेक्शन में अगर कुछ प्रयास कर सकते हैं उस तो पुरुषार्थ करें बस। करेगा, बाकी जो होना बिल्कुल है सही वो कहा होना है। आपने, एकदम सही कहा। अब मान लो दूसरी स्थिति देखें, कि वो व्यक्ति जो है सोच रहा था कि मैं भाग जाऊं, इसी बीच में शेर बिल्कुल पास आके खड़ा, वो भाग ही नहीं पाया। तो उस समय वो अपनी मन स्थिति जो है कितनी तरह की अपनी मन स्थिति को बदल सकता है, बताओ। नहीं वो क्या कहते हैं, उस समय अगर मान लो वो आत्मचिंतन में लग जाए हाँ, और उसके कर्मों की निर्जरा हो, और ऐसा निमित्त मिले कि शेर वहां से उठ के ही चला जाए चुपचाप, तो वो शेर होनी नहीं चला होनी थी। शेर चला जाए सही या है, ना बिल्कुल भी सही है, चला जाए, जी। बिल्कुल ना भी सही है। चला जाए, वो ऐसा चिंतन करे कि भैया इस देह को तो एक दिन जाना ही है, हम्म। और हो सकता है कि यही मौका है, यही इसका निमित्त बनने वाला हो, तो कोई बात नहीं, जाना है तो जाओ। जैसे विशल्या ने किया हाँ था। हाँ सही बात है। विशल्या के पिछले भाव में उसने यही किया था कि अजगर के मुंह में यहाँ तक आ गई थी, वो गला गला दिख रहा था। और सेठ जी ने, जो अपने उसके आप ही हो रहा, पिताजी थे, पता नहीं अपने कब कभी इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा।
तो वो जो उनके पिताजी ने तीर बाण चलाए थे उसको मारने के लिए, अजगर को, तो उन्होंने विशल्या के जीव ने क्या कहा कि पिताजी इसके ऊपर रहम करो, है, इसने मुझे इतना तो खा ही लिया, मेरा बचना तो असंभव है, इसको क्यों मार रहे हो, और मेरी इसी अनंग तरह से सरा की मृत्यु होगी। पर्याय में हुआ था वो। है। शल्य का जीव हाँ अनंगसरा नाम की राजकन्या थी, वो चक्रवर्ती की पुत्री। हाँ, बराबर सही कहा। तो ऐसा ज्ञान जो है, उस ज्ञान के बदौलत उसने समता पूर्वक प्राण त्याग किए, तो ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ तो यही शक्तियां यही बता रही हैं कि पर्याय निश्चित है, वो पिछली पर्याय का जाना, नवीन पर्याय का आना, ये सब निश्चित है, तो इसमें आकुल व्याकुल होने की बजाय समता में रहे तो उसका कल्याण हो। ठीक है सर, तो अभी मैं 1 मिनट और लूंगा। हाँ, सुरेखा जी हैं, आप सुरेखा जी ने बताए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका वीडियो कभी देखा नहीं तो पता नहीं चला, वो नाम से मुझे याद आया उसमें। हम्म। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। कहाँ से हैं? आप कहाँ से कहाँ हैं? से हैं? मैं परिचय क्या है महाराष्ट्र इनका? से हूँ, परभनी। अच्छा, बढ़िया से। हाँ, कि किसके से परिचय से आई आप? हाँ, है, मैं वहाँ आई थी। हम्म, मेरा लड़का था, सेक्टर 6 में डॉक्टर है वो, उसके हम्म, पास रहती थी मैं। मंदिर में जब 2 टाइम आती थी, सुबह शाम, अच्छा इसीलिए मुझे ग्रुप में ज्वाइन करी है। अच्छा 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 अच्छा। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा। बहुत अच्छा। अच्छा, आपको अध्ययन भी है अपना प्रतिमान योग का, बहुत बढ़िया। तो देखो, अपन बात कर रहे थे इसी प्रकार, यदि यह आशंका हो कि जो पर्याय इस समय नहीं होनी है, यदि वह पर्याय हो गई तो क्या होगा, इसका समाधान अभाव शक्ति में है। अभाव शक्ति के कारण जो पर्याय जिस समय नहीं होनी है, वह पर्याय उस समय नियम से नहीं होगी। भाव शक्ति का कार्य है, अपन अब यही सोचे ना। अब बहुत सारे लोगों का धन चला जाता है तो धन के बारे में वो सोचते हैं, देखो भाई साहब, अगर मैंने अच्छे कर्मों के अच्छे अन्याय से नहीं न्याय से कमाया होगा, मेरा धन सच्चा होगा, मेरे परिश्रम की पसीने की कमाई होगी तो वापस आ जाएगी, नहीं होगी कहीं उसमें कुछ मिला होगा तो नहीं आएगी। तो ऐसे लोग अपने विचारों में समता भाव लाने के तरह तरह के जो है भाव बनाते हैं, और ये बिल्कुल निश्चित भी है कि अगर वो पर्याय नहीं आनी तो नहीं आएगी, और आनी है तो आएगी। भाव शक्ति का कार्य है कि विवक्षित पर्याय स्वसमय पर हो ही, और अभाव शक्ति का कार्य है कि अविवक्षित पर्याय उस समय किसी भी स्थिति में ना हो, है ना। अब ये थोड़ा सा जो बचा है, ये अपन कल और पढ़ेंगे इसको, क्योंकि ये चीजें जो खाली ऐसी पढ़ने की नहीं है, इनको अपन को अपने जीवन में घटित करना, इसलिए अपन इसको आराम से रस ले करके जो बचा हुआ है उसको कल पढ़ेंगे। समय हो गया, जिनवाणी की स्तुति करेंगे। कर्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपरिभाष वे को भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को पर छान वे को परम प्रमानी है। अनुभवताय वे को जीव जताय वे को काहू सताय वे को भवे और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जबूदम है, जो तेरी शरण गए सो पावे संचय। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। वाणी माता की जय।